आज हम कर रहे हैं गुडविल वाला चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें देखो गुडविल निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल गुडविल का इन्होंने क्या बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द 4 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 years परचेज। ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है 4 years का। तो हमें 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमें 4 years का प्रॉफिट हम ऐड कर रहे हैं, तो हम डिवाइड भी 4 से करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 15,000। तो 15,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट है। और ये आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 45,000 रुपीज। तो ये है हमारा आंसर। तो ये हमारा गुडविल आ गया। एवरेज प्रॉफिट को 3 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31st March आर एज फॉलोज। आपको 5 years का प्रॉफिट दिया है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो हमें गुडविल निकालना है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो उसका हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट जो है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 years परचेज। तो 4 years परचेज है, तो 4 years से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट होता है जो टोटल प्रॉफिट है 5 years का, फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 5। तो हम ये सब प्लस कर लेते हैं। 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5,21,93,000 डिवाइडेड बाई 5। 438,600। ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। 438,600 उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 4। तो ये आ गया 17,54,400। और ये है हमारा आंसर, रुपीज। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, Purav and Purvi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admit Purv into partnership for 1/4 share on 1st April 2025. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times of the average annual profits of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. So, agreed profits for the goodwill purpose of the past 5 years ended 31st March are। तो इन 5 years के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। इन्होंने बोला है गुडविल हमें वैल्यू करना है 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 years। तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 4 years, पहले हम 4 years का प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है। तो हमें उसमें लेटेस्ट ईयर्स लेने होंगे, तो इसमें हम 2021 को छोड़ देंगे और जो लेटेस्ट है वो वही लेंगे। सो 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000
प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 4। तो हम ये देख लेते हैं, 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, 56,500 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 14,125। अब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। ठीक है, तो इसमें हम ये 14,000 में ले लेंगे। 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 5। 56,500 प्लस 14,000, 70,500 डिवाइडेड बाय 5, सो 14,100। तो हमें क्या करना है, विच एवर इज हायर, तो वो पहले वाला था 14,125। सो 14,125 को हमने गुडविल निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 4 years, क्योंकि वही वाला ज्यादा है 14,125 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो हमारा 14,125 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स ₹56,500, और ये है हमारा आंसर। So Asim and Shreyas were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profits. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. तो हमें एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है गुडविल के लिए। फिर हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5 years के, और कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म after adjusting the following. So profits of 21-22 was calculated after charging 25,000 for normal loss being goods lost by fire. तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ये जिसमें जो भी प्रॉफिट है उसमें करेक्शंस करने हैं। तो एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस हमें प्लस करना है, क्योंकि हमें बिफोर एबनॉर्मलिटी चीजें देखनी है। तो अब एबनॉर्मल लॉस हमने पहले माइनस किया होगा 25,000 का, तब हमें ये 1 लाख का प्रॉफिट आया है। लेकिन अब हमें वो एबनॉर्मल लॉस होता है तो हमें उसे प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट्स हैं, या ऐसे हम बोले ईयर 21, 22, 23, 24, 25, और प्रॉफिट्स हैं उसमें हमारे पास 1,25,000, 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है ये प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर एबनॉर्मल लॉस है, तो हम इसमें लॉस को ऐड कर देंगे 25,000। फिर ये है 1,87,500, फिर है 62,500 का लॉस, और 1,25,000। अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, तो पहला 1,25,000, दूसरा भी 1,25,000, फिर 1,87,500 माइनस 62,500, जो लॉस है उसे माइनस करेंगे, प्लस 5th ईयर का प्रॉफिट। सो ये हमारा है 5 लाख। 5 लाख का प्रॉफिट आ गया, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 1 लाख
गुडविल निकालने के लिए उसने हमें बोला कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 1 लाख इंटू 3 लाख, और यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5, Tarang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2025. Profits shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March वर, तो ये इनके प्रॉफिट्स दिए, साथ में एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस प्रीमियम का भी कुछ दिया है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिखा ईयर्स और ये प्रॉफिट्स। तो ईयर 2023 में 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन एबनॉर्मल गेन हुआ था 12,500। सो एबनॉर्मल गेन हम माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। फिर है 2024, 1,25,000, इसमें है एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस हम प्लस कर देंगे। 2025, 1,12,500 excluding 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured। तो अब जब इंश्योरेंस करा लिया है, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी पर, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 12,500 से, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो रहा है। सो 1 लाख minus 12,500, so 87,500 से 1,50,000 और 1 लाख। अब ये टोटल हो जाएगा 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, 337,500 टोटल। अब हम एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी 337,500 डिवाइडेड बाई 3, 112,500। अब गुडविल, गुडविल उन्होंने बोला हमको 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2,25,000। तो ये हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब है बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। 5 years के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें 5 years का प्रॉफिट दिया है, जिसमें लास्ट ईयर में लॉस भी है एंड करेंट ईयर में बेसिकली। Or on 1st April 2024, a two-wheeler was purchased for 1 lakh and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be calculated at the rate of 25% per annum. Uh, Interest of 10,000 on non-trade investment is credit to income for the year ended 31st March 2024 2025। तो हमें गुडविल करना है आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। तो सबसे पहले देखो 2021 में 1,50,000 का प्रॉफिट है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है 2022 का 3,50,000, इसमें भी कोई नहीं है। 2023 5 लाख।
फिर 2024 में 7,10,000, और इसमें उन्होंने बोला है कि 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम था, इंटरेस्ट था 2024 2025 दोनों में। सो वहां से हमें 10,000 माइनस करना है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो पहला वाला 1,50,000 एज इट इज आएगा, 3,50,000 एज इट इज आएगा, 5 लाख एज इट इज आ जाएगा, और ये 7 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ईयर का जो है 2025, जिसमें है हमें लॉस 5,90,000। एक तो ये 10,000 माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन, यदि ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता ना फिर कुछ नहीं करते, नॉन ट्रेड है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। ये तो माइनस होगा ही, साथ में एक है कि टू व्हीलर परचेज किया था 1 लाख का, जिसे हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिखने से क्या हुआ होगा आपका, यदि प्रॉफिट होता, अभी तो लॉस है पर हम प्रॉफिट के हिसाब से सोचेंगे, यदि हम एक्सपेंस अपने इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट इन एक्सपेंस इंक्रीज किया, प्रॉफिट डिक्रीज, तो जैसे ही हम अपना एक्सपेंस हटा देंगे तो वहां पर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंसेस हटाया तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस मैं उसको लिख दिया था 1 लाख को, वहां से हटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, प्लस 1 लाख किसका था, टू व्हीलर परचेज किया था, और लिख दिया था ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग हटाएंगे वैसे ही हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो हम प्लस कर रहे हैं टू व्हीलर। ठीक है, फिर लेकिन डेप्रिसिएशन तो हमें लगाना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन हमारा माइनस होता वहां पर। सो माइनस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो 1 अप्रैल 2024 को लिया था, तो 31 मार्च 2025 में हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 25%। सो 1 लाख डेप्रिसिएशन आएगा, 1 लाख का 25% पर फुल ईयर, सो 25,000। तो देखो 5,90,000 माइनस का था। ठीक है, उसमें आपने 10,000 और माइनस कर दिया, तो ये हो गया 6 लाख का लॉस। फिर हम इसमें 1 लाख प्लस कर रहे हैं, और तो ये हो गया 5 लाख का लॉस, और फिर हम 25,000 माइनस कर रहे हैं, तो ये जगह 25,000 का लॉस। तो इसको हम यहाँ पर एक ऐसे कर सकते हैं, देखो 2025 का प्रॉफिट या लॉस हम कैसे निकाल रहे हैं। देखो हमारे पास है 5,90,000 का माइनस का, उसमें से हमने 10,000 माइनस किया, उसमें हमने 1 लाख प्लस किया, उसमें से हमने 25,000 माइनस किया, तो ये सब आप माइनस प्लस करोगे तो आ जाएगा 5,25,000 माइनस का। फिर हम इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000, सो 11,75,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 11,75,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,35,000। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल के लिए उन्होंने बोला है 4 years परचेज, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2,35,000 इंटू 4।
9,40,000। ये ऐसे आपका आंसर आ गया।